अकेली, सुंदर और परेशान लड़की, खासतौर पे मानसिक रूप से कमज़ोर, उसका कोई भी फ़ायदा उठा सकता है, चाहे ज़माना आज का हो या फिर सदियों पुराना। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कबीर बेदी ने अपनी ज़िंदगी के बारे में एक किताब में डिटेल में लिखा और उसमें उन्होंने अपनी ज़िंदगी के काफ़ी सारे राज खोल के रख दिए। उस किताब के बारे में मीडिया में बहुत कुछ लिखा गया और बहुत कुछ कहा गया। इस किताब में उन्होंने परवीन भाभी और उनके रिश्ते के बारे में खुलकर बात की है। कबीर बेदी पहले थिएटर आर्टिस्ट हुआ करते थे, उसके बाद में वो फिल्मों में आए और उसके बाद में वो इंग्लिश फिल्मों में भी उन्होंने काम किया। मतलब इंटरनेशनल आर्टिस्ट की पहचान उनको मिली हुई है, लेकिन इससे भी ज़्यादा वो अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से ज़्यादा जाने जाते हैं। इस बात का अंदेशा आप इस चीज़ से लगा सकते हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में 4 शादियाँ की। चौथी शादी, जो उनकी चौथी पत्नी है, उनकी उम्र उनसे 25 साल छोटी है, 25 साल कम है, और उनके कई सारे रिलेशनशिप्स रहे थे। अब कबीर बेदी की पहली शादी प्रोतिमा से हुई थी, जिससे उनको पूजा बेदी और सिद्धार्थ बेदी नाम के 2 बच्चे हुए। अब प्रोतिमा और कबीर बेदी के रिश्ते में, उनकी शादी में कुछ प्रॉब्लम्स कुछ साल बाद ही आना शुरू हो गई थी। अब रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि वो अपनी शादी को ओपन मैरिज कर देंगे, यानी कि शादी तो रहेगी लेकिन दोनों सेपरेट रहेंगे। अब उन्होंने इस किताब में ये मेंशन किया कि लोगों को ये लगने लगा था कि उनका ओपन मैरिज उनकी खुशकिस्मती थी, लेकिन आगे उन्होंने कहा कि इस ओपन मैरिज की वजह से प्रोतिमा और मेरा रिश्ता खत्म हो गया, क्योंकि रिश्ते के बीच की नज़दीकियाँ ख़त्म होने की वजह से प्यार खत्म हो चुका था। उस वक्त वो कहते हैं कि मैं उस समय अकेला हो गया था और उस समय मुझे साथ मिला परवीन भाभी का। अब परवीन भाभी की बात कहते हुए उन्होंने ये कहा कि परवीन भाभी को मैं डैनी की गर्लफ्रेंड के रूप में जानता था शुरुआत में। वक्त बीतते गया तो परवीन भाभी टॉप एक्ट्रेसेस में उनकी गिनती होने लगी, तो वही डैनी को भी फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुका था और वो भी बॉलीवुड के बहुत बड़े विलन बन चुके थे। ऐसे में ये दोनों 4 सालों तक लिव इन रिलेशनशिप में रहे थे। 4 सालों तक इनका रिश्ता चला। उसके बाद में इन्होंने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला कर लिया। उस दौर में जब डैनी और परवीन भाभी का रिश्ता था तो खुलेआम था, ये दोनों साथ में घुमा करते। परवीन भाभी वेस्टर्न कपड़े, जीन्स वगैरह पहना करती, पब्लिक स्पॉट पर सिगरेट पिया करती। ये उनके लिए बिल्कुल आम बात थी। इसका मतलब ये है कि परवीन भाभी बहुत ही ज़्यादा ओपन माइंडेड थी और कबीर बेदी भी ऐसे ही पार्टनर की तलाश में थे और वो परवीन भाभी को लेकर फैशनेट हो गए। एक दिन उन्होंने डिसाइड किया कि वो परवीन भाभी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहेंगे, लेकिन ये इतना आसान नहीं था क्योंकि उस वक्त उनकी पहली बेबी प्रोतिमा उनके साथ थी। जब उनको पता चला तो उस कारण, मतलब परवीन भाभी के कारण, उनका वो रिश्ता टूट गया और यहाँ से कबीर बेदी परवीन भाभी के साथ रहने लगे और उन्होंने परवीन भाभी के साथ लंबा समय बिताया। अब उन्होंने अपनी किताब में परवीन भाभी के मानसिक हालत के बारे में डिटेल में बात की। उन्होंने बताया कि परवीन भाभी बचपन से ही बीमार थी, उन्हें बचपन से ही आत्माएं नजर आती थी। वो बचपन में ही अपने फैमिली परिवार से अलग हो चुकी थी। इसी वजह से उनकी इनसिक्योरिटी उनके डर का कारण बनते चली गई। आगे चल के जब वो सक्सेसफुल हो गई अपनी ज़िंदगी में तो उनका वो डर खत्म हो चुका था। तब कबीर बेदी ये मेंशन करते हैं कि उन्हें महेश भट्ट ने बताया था कि परवीन भाभी की जो बीमारी है वो खानदानी बीमारी है, क्योंकि उनके पिताजी भी मानसिक रोगी थे। अब ये बात खुद परवीन की मॉम ने महेश भट्ट को बताई थी और महेश भट्ट ने ही कबीर बेदी को ये बात भी बताई कि परवीन भाभी जब छोटी थी 10 साल की उम्र में और अहमदाबाद में वो सेंट जोवियर स्कूल में पढ़ा करती थी, उस वक्त हिंदू मुसलमानों के दंगे हो गए थे। उस वक्त उनकी टीचर ने सभी मुसलमान लड़कियों को गद्दे के नीचे छुपा दिया था। अब परवीन भाभी भी उन लड़कियों में से एक लड़की थी। वो पहली बार था कि उनको मानसिक अटैक आया था। अब परवीन भाभी के बारे में ये सारी बातें कबीर बेदी ने अपने किताब में लिखने की वजह यह है कि उस वक्त कबीर बेदी को परवीन भाभी के मानसिक हालत के लिए जिम्मेदार ठहराया था। कई मैगजीन्स, पत्रिकाओं में ये कोट किया गया कि कबीर बेदी के कारण परवीन भाभी की मानसिक स्थिति ऐसी हुई है, जबकि ये सच नहीं था। परवीन भाभी ने मुझे छोड़ा, ना कि मैंने उनको छोड़ा, और उन्होंने उस वक्त मुझे छोड़ा जब मैं उनकी मदद करना चाहता था और उन्होंने मुझे मदद करने से रोक दिया। मतलब परवीन भाभी के साथ जो भी हुआ उस मामले के ऊपर कबीर बेदी ने अपनी किताब में खुद को क्लीन चिट देने की कोशिश की है। उन्होंने ये बात साफ कर दी कि परवीन भाभी की जो ये बीमारी थी, मानसिक बीमारी, वो शुरू से ही, बचपन से ही उनके साथ में थी। इस तरीके की सिम्टम्स उनके अंदर बचपन से ही हुआ करते थे।
अब परवीन भाभी के बारे में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें कही है, जबकि आज परवीन भाभी की डेथ हो चुकी है। वो अपने आप को डिफेंड करने के लिए आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है। हम मानते हैं कि परवीन भाभी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन क्या आप ये बात सोच सकते हैं कि इस तरीके की मानसिक स्थिति खराब होने के बावजूद कोई अदाकारा इस लेवल का करियर बना सकती है, इस तरीके का काम वो कर सकती है? जो काम उन्होंने किया है वो हम सब ने देखा है, क्योंकि दोस्तों ये फिल्म इंडस्ट्री है इतने नेगेटिव लोगों से भरी हुई है कि हर वक्त वो आपको गिराने के लिए तैयार बैठे होते हैं। क्योंकि वो फिल्म इंडस्ट्री में टॉप की पोजीशन पर पहुंच चुकी थी, बावजूद इसके बड़े बड़े एक्टर्स ने उनके साथ अफेयर रखा था, रिश्ता रखा था। तो ये कैसे मुमकिन है? इस लिस्ट में कबीर बेदी का नाम है, महेश भट्ट का नाम है, डैनी डेंजोपा का नाम है और एक समय में अमिताभ बच्चन का भी नाम इसमें हुआ करता था। अब आपको क्या लगता है, क्या परवीन भाभी पहले से ही मानसिक रोगी का शिकार थी या फिर इंडस्ट्री के कुछ लोगों ने उनको पागल घोषित करने की कोशिश की है और उनका सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल ही किया? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर शेयर करना। और भी सच्ची बायोग्राफीज को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना और ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसको लाइक और शेयर करना। थैंक यू।